नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के पंचायत विभाग के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने 11 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इन तीनों ने प्लानिंग विभाग और मुख्यमंत्री फंड के लिए आई गई रकम का मिसयूज किया। जांच रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद इन पर कार्रवाई की गई है। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी जतिंदर सिंह ढिल्लों, सीनियर असिस्टेंट गुरदीप सिंह और सीनियर असिस्टेंट चंद सिंह शामिल हैं। आपको बता दें कि प्लानिंग बोर्ड ने बीडीपीओ ऑफिस को 7 करोड़ 38 लाख रुपए की ग्रांट भेजी थी। यह ग्रांट इसी साल 10 जनवरी को मिली थी। बीडीपीओ ऑफिस ने उसी दिन 6.5 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर दी। इस संबंध में ऑफिस रिकॉर्ड में ना तो कोई कोटेशन है और ना ही कोई बिल। वहीं विभाग ये रकम खर्च नहीं कर सकता था क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव के कारण 8 जनवरी को ही कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। 24 दिसंबर को बीडीपीओ ऑफिस रोपड़ को मुख्यमंत्री कोटे से 3 करोड़ 95 लाख रुपए का फंड रिलीज हुआ। 27 दिसंबर को ही इसमें 3 करोड़ 18 लाख रुपए की पेमेंट भी कर दी गई, जिसका कोई भी रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं मिला है। इसके अलावा 1 करोड़ 59 लाख रुपए का क्रिकेट का सामान बनाने वाली कंपनी और 3 करोड़ 18 लाख रुपए एक्सपोर्ट कंपनी को दे दिए गए। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी 35 लाख रुपए की पेमेंट की गई है। हालांकि ये सब कंपनियां असली हैं या नकली, ये भी जांच के दायरे में है। आपको बता दें कि जब से प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, एक एक करके कई भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। सबसे पहले मान सरकार ने अपने ही मंत्री सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को पहले बर्खास्त किया, फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया और बाद में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद पेड़ काटने के नाम पर ली गई रिश्वत में पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार कर लिया गया और कई अधिकारी भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए। 2 बड़े अधिकारियों को भी जेल में भेजा जा चुका है। एक अधिकारी के घर से तो करोड़ों रुपए के सोने के बिस्कुट ही मिले थे और एक अधिकारी जिसी के 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है, वह 1 करोड़ रुपए का रिश्वत मांग रहा था। अब यह देखिए किस तरह पहले भ्रष्टाचार पंजाब में होता रहा, पंजाब को किस तरह से नेता और अधिकारी मिलकर लूटते रहे। अगर दोनों में से एक भी ईमानदार होता तो पंजाब में इतनी लूट नहीं होती, लेकिन ये सब आपस में मिल बांट कर खाते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब करोड़ों रुपए का कर्जाई हो गया और यहां पर युवा जो है यहां पर रहना नहीं चाहता, उसने विदेशों का रुख करना शुरू कर दिया। अब लोगों को उम्मीद जगी है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह एक एक करके भ्रष्ट अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्ट अधिकारियों में इस समय चिंता की लहर भी है। कई अधिकारी भी रडार पर हैं विजिलेंस के कि उन्हें भी पकड़ा जाएगा, उनकी संपत्तियों की भी जांच होगी। हम तो सरकार से यह अपील करेंगे, जितने भी अधिकारी हैं और नेता हैं, इनकी तमाम की जायदादों की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार जब ये सत्ता में आए थे या जब इन्होंने नौकरियां ली थी तब इनके पास संपत्तियां क्या थी और आज इनके पास क्या क्या संपत्तियां हैं। बड़े बड़े महल इन्होंने बना लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्होंने खड़ी कर ली, सब कुछ जनता का खून चूस चूस कर यह पैसा कमाया गया है। सरकार को इससे पूरी की पूरी वसूली करनी चाहिए। माफिया राज पर लगाम भी लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें सरकार की मंशा पर कोई शक नहीं है। जिस तरह से सरकार चल रही है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में माफिया राज को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। पंजाब के कार्यकारी डीजीपी गौरव यादव के आदेशों पर राज्य में नशा विरोधी मुहिम के तहत सर्च अभियान चलाया गया। अमृतसर में बुधवार सुबह जीआरपी के एडीजीपी एमएफ फारूकी मुख्य तौर पर अमृतसर पहुंचे और सर्च अभियान का हिस्सा बने। इस सर्च ऑपरेशन के लिए उन इलाकों को चुना गया जो अधिकतर नशा प्रभावित क्षेत्र हैं। अमृतसर शहर, अमृतसर रूरल, गुरदासपुर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अमृतसर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। इनसे 11 ग्राम हेरोइन पुलिस की ओर से बरामद की गई है। वहीं दूसरी तरफ कई संदिग्ध व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया है और कई वाहन भी जब्त किए गए हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि सर्च अभियान चलाया जाना था,
इसकी सूचना एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लीक कर दी जाती है। गौरव यादव की ओर से आदेश दिए जाते हैं कि कौन कौन से जिले में कौन कौन से अधिकारी सर्च अभियान चलाएंगे और कहां कहां यह सर्च अभियान चलेगा। पुलिस की ओर से यह भी सब कुछ पहले से ही तय कर दिया गया था। यदि अब सवाल यह है कि अगर सर्च अभियान चलाना था तो इसकी सूचना जग जाहिर करने की क्या जरूरत थी। हमने तो तस्करों को पहले ही अलर्ट कर दिया, कल आपके यहां पुलिस सर्च करने के लिए आएगी और अगर आपके यहां कुछ संदिग्ध वस्तुएं पड़ी हुई हैं या नशा पड़ा हुआ है तो उसे खुर्द बुर्द कर लें। अब बड़े साहब का आदेश बजाने के लिए क्या इसे खानापूर्ति कहा जाए या फिर इसे सच में ही सर्च अभियान का नाम दिया जाए, ये सब तय जनता को करना है। देखो इदा हैगा ये मुहिम साड़ी हैगी पुलिस का कमिटमेंट हैगा कि नशे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। उस प्रोफाइल के बाद उन्होंने आप फॉलो अप करांगे किसी के खिलाफ जो मान लो कोई क्रिमिनल है कोई रिकॉर्ड है कोई होर गल्लां है तो वो देख करके आप ये सर्च भी करांगे कि भी जे मान लो कितों लैके आंदा हैगा की हैगा एक पूरा ट्रैक जो रूट हैगा उन्होंने बस्ट करने की आप कोशिश करांगे। ड्रग्स के दो पहलू होंगे मेन, तीसरा भी है पुलिस के नाल रिलेटेड हैगा। सब तो पहला है इन्फोर्समेंट का। इन्फोर्समेंट का मतलब है भी कानून मुताबिक कार्रवाई की जाए। जोड़ा भी ड्रग बेच रहा है स्मॉल क्वांटिटी मीडियम या कमर्शियल क्वांटिटी उसते NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। दूसरा पार्ट होंदा है कि लोगों को जागरूक कराया जाए ड्रग्स तो बचन के लिए। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ। ਬਾਕੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਡਰੱਗਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ये साड़ी जी कंटिन्यूअस मुहिम चल रही है कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर दी, वह ही नतीजा है। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने हाथों में सिलेंडर पकड़ रखे थे और माथे पर काली पट्टियां भी बांध रखी थी। ये महिलाएं लगातार केंद्र सरकार को कोस रही थी। मैं शिवानी शर्मा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस अमृतसर की महिला प्रधान हाँ ते अज का प्रदर्शन साडा गैस के ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ। तो ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਵੈ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਫੂਰਮਾਵਾਂ ਚੜਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਵਾਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। अमृतसर के थाना छेहाटा के तहत घरेलू झगड़े से तंग आकर एक महिला की ओर से आत्महत्या कर ली गई है। बताया जा रहा है कि महिला को उसका जेठ और जेठानी तंग करते थे, इसी से दुखी होकर उसने आत्महत्या की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात मेरी मिसेज ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪਤਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। एसजीपीसी की टास्क फोर्स पर आरोप लगे हैं कि अदालत का स्टे होने के बावजूद जमीन पर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। तरन तारण रोड पर एक जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। मामला पुलिस के पास जा पहुंचा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। एनआरआई हरपाल सिंह की ओर से एसजीपीसी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सारे मामले पर एसजीपीसी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने गेट लिया नाल, वो गेट एक गेट खड़ा करता, दूजा गेट गड्डी 'ਚ ਪਿਆ
ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾੜ ਲਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਨ, ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ SCPC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵਿੱਚ, ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਲੀਗਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ SGPC ਸਦੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਏ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਲੀਗਲੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। पठानकोट स्थित बैंक में लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम पर बैंक खाता खुलाने की कोशिश की गई है। खाता खुलवाने के लिए आया युवक हरियाणा का था, मगर वह राजस्थानी बनकर बैंक में आया था। बैंक अफसरों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत कर दी, लेकिन बदमाश वहां से भाग गया। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का दर्द एक बार फिर छलका है। उन्होंने कहा कि मूसेवाला के कत्ल को 40 दिन बीत चुके हैं। पंजाब के पापी इस घिनौने काम में शामिल हैं। वह अगली वारदातों को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि वह अभी तक कानून के शिकंजे में नहीं आए। शायद उनके एक और वारदात करने का इंतजार किया जा रहा है। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ, USA ਛੱਡ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਮਰਨ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਚੌੜੀ ਹਿੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਵੀਰੋ, ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਦੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ऐसे सिद्धू का सेवा ठंडा हो जाऊगा। सिद्धू मूसेवाला कत्ल कांड में लुधियाना पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के भतीजे संदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसी ने ही शूटरों को हथियार मुहैया करवाए थे। साथ ही आरोपी मनदीप सिंह तूफान और मनप्रीत सिंह को अपनी कोठी में ठहराया भी था। पुलिस ने संदीप को कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड हासिल कर लिया है। मोगा में कांग्रेसी उम्मीदवार डॉक्टर आशु बंगड़ की गिरफ्तारी का मामला गरमा गया है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस मोगा के पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आशु बंगड़ को पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फिरोजपुर रूरल से टिकट दिया था। हालांकि बंगड़ ने आम आदमी पार्टी की टिकट को ठुकरा दिया था और उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। कांग्रेस इसे राजनीतिक बदलाखोरी
बता रही है। आपको बता दें कि आशु बांगड़ को पुलिस ने शुक्रवार को उनके घर से ही गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि उन्हें सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि मुक्तसर का हरदीप, डॉक्टर आशु बांगड़ और कुछ अन्य मिलकर एक गिरोह चला रहे हैं जो लोगों को विदेश भेजने और नौकरी दिलाने के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट समेत कई फर्जी दस्तावेज बनाकर देते हैं। लाया जाता है, फिर वो सारे तथ्य ले जाते हैं, फिर मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ 'ਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ कोई डकैत या कोई गैंगस्टर फड़िया हुए आशु बांगड़। आपको यह बता दें कि जब आशु बांगड़ ने विधानसभा चुनावों के चलते आम आदमी पार्टी को छोड़ा था तो उन्होंने गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगाए थे और कहा था उन्हें टिकट लेने के लिए 50 लाख रुपए देने पड़े। इसके बाद भी और रुपए देने का दबाव बनाया जा रहा है, जिस वजह से वह परेशान हैं और वह खुदकुशी करने की सोचने लगे हैं। लेकिन इसी को लेकर उन्होंने अपनी पत्नी से बातचीत की और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें टिकट दी। वहीं आम आदमी पार्टी ने आशु बांगड़ के आरोपों को झूठा करार दिया था। केंद्र सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। 10 जुलाई से इस पर सख्ती हो जाएगी। इसी को लेकर पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से एक नंबर जारी किया गया है। उस पर यह लोगों से अपील की गई है कि यदि आपको कहीं सिंगल यूज प्लास्टिक बिकता दिखाई देता है तो आप इस पर फोन कर सकते हैं। यह नंबर है 9878950593। इस नंबर पर लोगों को प्लास्टिक के लिफाफे बिकने पर सूचना देने को कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय संगठन की ओर से देश भर में 144 ऐसे लोकसभा क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां पर भाजपा को कमजोर माना जाता है। अमृतसर में भी इसी को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने अमृतसर लोकसभा की चुनावों की जिम्मेदारी केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन मेघवाल को सौंपी है। उन्होंने आज भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कहा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की ओर से दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया था। इसके बाद भाजपा चुनाव क्यों नहीं जीत पाई, इसी को लेकर मंथन किया जा रहा है और वह अमृतसर पहुंचे हैं। उन्होंने आज जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी और कहा कांग्रेस पहले ही पंजाब मुक्त हो चुकी है और आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल से लोगों का मोह भंग हो चुका है। देखिए, मैं संस्कृति मंत्रालय भी देखता हूं, संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ साथ। तो ये जो ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पे मैं शहीदों को नमन करने आया हूँ। दूसरा, संस्कृति मंत्रालय का ही ये प्रोजेक्ट था, लगभग 31 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो रिनोवेशन हुआ। एनबीसीसी ने इसको और सारा एक जो पहले एक ट्रस्ट चलता था उसको अमेंडमेंट भी किया संस्कृति मंत्रालय ने। हमारे मलिक साहब बैठे हैं, श्वेत मलिक साहब, ये भी एक ट्रस्टी हैं। इधर हमारे सोडी साहब बैठे हैं। आज मैं इस स्थान को देख करके एक इशू है मेंटेनेंस का, उसको हम संस्कृति मंत्रालय से हल करवाने के लिए जो सुझाव आए हैं यहाँ से उनको लेकर के और उन सुझावों के माध्यम से इनको हल करेंगे। दूसरा प्रमुख मुद्दा शहीदों को नमन करने का और किस तरह नरेंद्र मोदी जी के शासन में ये रिनोवेट हुआ। आपने सबने देखा है
कि कितना बड़ा ये काम हुआ, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी था और अब पब्लिक भी आती है, फुटबॉल भी पड़ा है और पब्लिक भी प्रसन्न है। पहले कोई फैसिलिटी थी ही नहीं यहाँ पे, इवन टॉयलेट फैसिलिटी भी प्रॉपर नहीं थी। उसके बाद यहाँ बैठने की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था, गैलरी की व्यवस्था, लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था, ये सब संस्कृति मंत्रालय के प्रोजेक्ट से ही हुआ था। इसलिए हमारी एएसआई की टीम भी हमारे साथ आई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत होने की सूचना आई है। सेना ने शनिवार सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। 35 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। 45 लोग अभी भी लापता हैं और माउंटेन रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। पवित्र गुफा के पास रेस्क्यू पूरा होने और रूट की मुरम्मत के बाद ही यात्रा शुरू की जाएगी। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी आवास पर कब्जा कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपक्षे के देश छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे की इमरजेंसी मीटिंग में असेंबली स्पीकर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने पद छोड़ने की भी पेशकश की है। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लंबे वक्त से गोटा गो गामा और गोटा गो होम आंदोलन जारी है। सिंहली भाषा में गामा का मतलब गांव होता है। प्रदर्शनकारी एक जगह जमा होकर तंबू लगाते हैं और गाड़ियों के हार्न बजाते हुए राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ गोटा गो गामा का नारा बुलंद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।